एक अक्लमंद बुढ़िया एक आलिम ने एक बुढ़िया को चरखा काटते देखकर फरमाया कि बुढ़िया सारी उम्र चरखा ही काटा या कुछ अपने खुदा की भी पहचान की। बुढ़िया ने जवाब दिया कि बेटा सब कुछ इसी चरखे में देख लिया। फरमाया बड़ी बो ये तो बताओ कि खुदा मौजूद है या नहीं। बुढ़िया ने जवाब दिया कि हाँ उसका खुदा मौजूद है। आलिम ने फरमाया मगर इसकी दलील? बुढ़िया बोली दलील ये मेरा चरखा। आलिम ने पूछा कैसे? वो बोली तो ऐसे कि जब तक मैं इस चरखे को चलाती रहती हूँ ये बराबर चलता रहता है और जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तब ये ठहर जाता है। तो जब इस छोटे से चरखे को हर वक्त चलाने वाली की जरूरत है तो जमीन व आसमान चांद सूरज के इतने बड़े चरखे को किस तरह चलाने वाली की जरूरत ना होगी। पत्थर जिस तरह जमीन आसमान के चरखे को चलाने वाला चाहिए, जब तक वो चलाता रहेगा ये सब चरखे चलते रहेंगे और जब वो छोड़ देगा तो ये ठहर जाएंगे। मगर हमने कभी सुबह के आसमान चांद सूरज को ठहरा नहीं देखा तो जान लिया कि उनका चलाने वाला हर घड़ी मौजूद है। मौलवी साहब ने सवाल किया अच्छा ये बताओ। तो बुढ़िया ने जवाब दिया कि एक है और इस दावे की दलील भी यही मेरा चरखा है, क्योंकि जब इस चरखे को मैं अपनी मर्जी से एक तरफ को चलाती हूँ ये चरखा मेरी मर्जी से एक ही तरफ को चलता है। अगर कोई दूसरी चलाने वाली भी होती फिर या तो वो मेरी मददगार होकर मेरी मर्जी के मुताबिक चरखा चलाती, तब तो चरखे की रफ्तार तेज हो जाती और इस चरखे की रफ्तार में फर्क आने से मालूम होता। हासिल ये होता और अगर वो मेरी मर्जी के खिलाफ और मेरी चलाने की मुखालिफ जहत पर चलाती तो ये चरखा चलने से ठहर जाता या टूट जाता। मगर ऐसा नहीं होता इस वजह से कि कोई दूसरी चलाने वाली नहीं है। इसी तरह आसमान व जमीन का चलाने वाला अगर कोई दूसरा होता तो जरूर आसमानी चरखा की रफ्तार तेज होकर दिन रात के निजाम में फर्क आ जाता, या चलने से ठहर जाता या टूट जाता। मगर ऐसा नहीं है, तो जरूर आसमान व जमीन के चरखे को चलाने वाला एक ही है। सबक दुनिया की हर चीज अपने वजूद व खालिक के वजूद और उसकी यकताई पर शाहिद है, मगर अक्लमंद ही सबक लेते हैं।